तो गाइज आज का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये जरूर समझ आएगा। आप बस 2 से 3 मिनट तक सोल्यूशन देखिए। अगर आपको ना समझ आए तो ही स्किप करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा लीड कोड 869 है, रीऑर्डर्ड पावर ऑफ 2। तो प्रॉब्लम में हमें क्या कहा गया है? प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर n गिवन है और कहा गया है कि हम उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 46 गिवन है, ठीक है। तो कहा गया है कि हम इसके डिजिट्स को रीऑर्डर कर सकते हैं, मतलब कि 6 को इधर 4 को इधर, मतलब किसी भी डिजिट्स को मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मूव ऐसे करना है कि जो लीडिंग एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वहाँ पे ज़ीरो ना आए, ठीक है। और फिर बोला क्या कि हमें ट्रू रिटर्न करना है सिर्फ और सिर्फ तभी जब हमारा रिजल्टिंग नंबर पावर ऑफ 2 आएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 6 को पहले ला दूँ फर्स्ट पोजीशन पे और 4 को मैंने पीछे मूव कर दिया, तो 64 बन गया। और ये किसका पावर है? 2 का पावर है, बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा कि 2 का पावर है ना, तो ये रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो हम इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो प्रॉब्लम हमारा यही था कि हमें एन कुछ भी गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 2 1 0 गिवन है, तो हम 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लाना, बाकी आप कैसे ही मूव कीजिए, 2 0 1 कर दीजिए, 1 2 0 कर दीजिए, कैसे भी हम डिजिट्स को मूव कर सकते हैं, बस हमारा 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि क्या जो ये रिजल्टिंग नंबर्स आ रहे हैं इनमें से कोई सा भी अगर 2 का पावर है, अगर इसमें से कोई सा भी 2 का पावर है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इसका अप्रोच समझते हैं कि इसका अप्रोच क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 182, ठीक है। तो ये हमें रैंडम n इक्वल टू गिवन है, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमें n जो है 182 गिवन है। तो अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो क्या होगा? 128, ठीक है। हमने 2 के पावर्स लिए, सारे जितने भी 2 के पॉसिबल पावर्स थे हमने सब लिए। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 का पावर 4 इक्वल्स टू 16, 2 का पावर 5 इक्वल्स टू 32। हमने ऐसे सारे पावर्स लेते गए और भी लेते जाएंगे। तो अगर हम इसको भी सॉर्ट करें, कोई सा भी नंबर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 32, तो 32 को मैं सॉर्ट करूँगा तो 23 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 का पावर 6 लिया तो कितना आएगा? 64 आएगा। फिर 2 का पावर 7 लूँगा तो 128 आएगा, ठीक है। तो अगर ये 128 है, अगर इसको मैं शॉर्ट करूँगा तो क्या आएगा? 128, ठीक है। ये देखिए ये नंबर भी 128 है, मतलब ये जो 182 था इससे मैं 2 का पावर बना सकता था। सो यहाँ से मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरे को गिवन है 46, ठीक है। तो 46 का अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो 46 ही देगा, ठीक है। और जो 2 का पावर है, फॉर एग्जांपल मैं 64 पे आया, मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये क्या देगा? ये भी तो 46 ही देगा, समझ रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम 2 के सारे पावर्स को ट्राई करेंगे और उनको सॉर्ट करते जाएंगे। सॉर्ट करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो इक्वल होगा मेरे जो गिवन नंबर है उसको सॉर्ट करने के बाद, तो मैं बोलूँगा कि हाँ वो 2 का पावर है। फॉर एग्जांपल हमें n इक्वल्स टू 23 गिवन है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 32 गिवन है, तो 32 को सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा? 23। और जब मैं ये 2 के पावर्स को सॉर्ट करूँगा, देखिए जब मैं 8 को सॉर्ट करूँगा तो 8 आएगा, 16 को सॉर्ट करूँगा तो 16 आएगा, 32 को सॉर्ट करूँगा तो 23 आएगा। तो सॉर्ट करने के बाद तो सॉर्ट करने का मतलब ही क्या हुआ कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। तो अगर ये नंबर इस नंबर से मैच हो गया मतलब कि 2 का पावर है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें जो भी नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू कुछ भी गिवन होगा, 108 गिवन है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद जो 2 के पावर्स हैं हम उनको भी सॉर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 2 को, 4 को, 8 16 32 64 1 to 8 सबको हम सॉर्ट करके देखेंगे कहाँ तक जाएंगे हम? 31 बिट तक, ठीक है। टोटल अगर बिट फॉर्म में लिखे हम तो 31 बिट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो हम जो बिट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे तो चलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सब जगह 0 होगा, ठीक है। हम एक एक करके 1 को शिफ्ट करेंगे। पहले 1 यहाँ पे होगा तो वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1,
फिर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं 1 को। अब 1 यहाँ आएगा, यहाँ पे 0 होगा, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। फिर 1 को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अब कितना हो गया 2 की पावर 2 हो गया तो 4 होगी वैल्यू। फिर यहाँ से हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, अब कितना हो गया वैल्यू 8 हो गया। यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ से हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट किया तो 2 की पावर 5 हो गई तो 32 हो गया। 1 हो गया तो 32 हो गया। फिर 1 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ हो गया तो 2 की पावर 6 हो गई। मतलब 1 को एक एक करके हम शिफ्ट करते जाएंगे तो हमें 2 की पावर्स मिलती जाएंगी। ठीक है, तो हम कितनी बार इसको शिफ्ट करेंगे 31 टाइम्स, क्योंकि टोटल 32 बिट्स होती हैं हमारी। तो हम इसे शिफ्ट करेंगे जब 1 को, तो हमें 2 के पावर्स मिलते जाएंगे। जब जब 2 के पावर्स मिलते जाएंगे तो हम उनको सॉर्ट भी करते जाएंगे, और सॉर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना उसको हम अपने गिवन नंबर से मैच कर लेंगे। जो हमारा गिवन नंबर है उसको सॉर्ट करने के बाद जो वैल्यू आया, फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू मेरा 46 गिवन है या फिर 64 गिवन है, तो 64 को अगर मैं सॉर्ट करूँगा तो क्या आएगा 46 आएगा। तो मैं मैच कर लूँगा, जो हमें गिवन नंबर है उसको सॉर्ट कर दूँगा, और जो 2 के पावर्स हैं उनको भी मैं सॉर्ट करके मैच करते जाऊँगा कि जो गिवन नंबर है उसके इक्वल है कि नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, जो हमें गिवन नंबर है n हमें जो गिवन है, फॉर एग्जांपल 64 गिवन है, उसको मैंने सॉर्ट कर दिया तो 46 आया। ठीक है, अब जो 2 के पावर्स हैं उनको भी हम सॉर्ट करके देखते जाएंगे। अगर कोई भी वैल्यू इससे मैच हो गई तो हम बोलेंगे ट्रू है, मतलब कि 2 के पावर पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो हम कोड देखते हैं। हमें इंटीजर n गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें 46 गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस 46 को हमें सॉर्ट करना है। 46 तो ऑलरेडी सॉर्ट है, हम एक काम करते हैं 64 लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें n इक्वल टू 64 गिवन है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि इसको सॉर्ट करो। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा 64। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाया मैंने सॉर्ट ऑफ n। मैंने सॉर्ट ऑफ n को कॉल किया, तो इसके अंदर मैंने 64 को पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, मैंने कैर टाइप का एक एरे बनाया। पहले जो नम हमें गिवन था 64 जो गिवन था उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद टू कैर एरे, फिर मैंने उसको कैर में कन्वर्ट करने के बाद उसको अंदर एरे के अंदर स्टोर करवा दिया। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया अपने नाम को, मतलब 64 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और फिर मैंने उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद एरे में स्टोर करवा दिया, इसलिए लिखा है टू कैर एरे दिस। ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट ARR, मतलब कि मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया, और सॉर्ट करने के बाद मैंने एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया, रिटर्न न्यू स्ट्रिंग ARR। सो यहाँ पे जो स्टोर होगा ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में, जैसे 64 गिवन था तो 64 का 46 हो गए स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर हो जाएगा हमारे टारगेट के अंदर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हम सारे 2 के पावर्स को चेक करेंगे। तो i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन 31 i प्लस प्लस। ठीक है, एक एक करके हम 1 को शिफ्ट करते गए। क्यों शिफ्ट किया, ताकि हमें 1 मिलेगा। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0, ये टोटल हमारे 32 बिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं 1, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, अगर मैं 1 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 मिल जाएगा हमें। अगर मैं 1 को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 2 की पावर 2 मिलेगा। अगर मैं 1 को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 2 की पावर 3 मिलेगा। यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 2 की पावर 4 मिलेगा। तो इसलिए मैं 1 को एक एक करके शिफ्ट करते जा रहा हूँ, सो मैं 2 के पावर मिलते जाएगा। फिर लिखा टारगेट डॉट इक्वल सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है मतलब कि 2 के पावर्स, अगर उसको सॉर्ट करने के बाद वो टारगेट के इक्वल हो जाता है, टारगेट डॉट इक्वल्स, वो स्ट्रिंग जो होता है उसमें डॉट इक्वल्स यूज़ करते हैं हम इक्वल टू चेक करने के लिए। टारगेट डॉट इक्वल्स सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड तो रिटर्न ट्रू, एल्स हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मतलब कि अगर ये मैच कर गया, जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ रहा है हमारा, उसको भी हमने सॉर्ट करने के लिए इस फंक्शन के अंदर कॉल किया सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब जो 2 के पावर्स है हमने उसके लिए भी सॉर्ट को कॉल किया, जो हमारा नंबर है उसके लिए भी सॉर्ट को कॉल किया, और दोनों को चेक कर लिया कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो इसलिए लिखा टारगेट डॉट इक्वल सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारा उसको भी हमने सॉर्ट के अंदर कॉल किया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो कोड बहुत ही सिंपल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।